नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद की एक और कहानी लेकर आए हैं जिसे हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। मेरा पढ़ना पढ़ने की भाषा तो हिंदी होती है, लेकिन समझाने की भाषा मेरी अपनी है और उसमें दो चार शब्द मेरे अपने भी होते हैं जो बिल्कुल आम शब्द हैं। उन शब्दों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ठाकुर का कुआं जो है प्रेमचंद की एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी है जो समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और गरीबों को केंद्र में रखती है। यह कहानी न केवल शोषण और अन्याय को उजागर करती है बल्कि निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में संघर्ष को भी चित्रित करती है। निम्न वर्ग के लोगों के जीवन संघर्ष की भी कहानी बहुत कठिन कहानी है। तो हम जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता है कि गरीबों के यहाँ कुआं नहीं होता था। बड़े उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ कुआं होता था। वह ठाकुर होते थे, ब्राह्मण होते थे और वैश्य वर्ग होते थे। इन सब के यहाँ कुआं हुआ करता था। जमींदारों के लिए ही के घर ही खास करके कुआं होता था और पानी तो सबको पीना होता था। पानी पीना मना नहीं था, लेकिन बहुत ही जातिगत भेदभाव था। जिस समय बड़े घर के लोग पानी का उपयोग करते थे, पानी निकालते थे कुआं से, उस समय जो निम्न वर्ग के लोग होते थे वह दूर खड़े रहते थे अपने बर्तनों को लेकर। वह कुएं की पाट पर रख भी नहीं सकते थे अपने बर्तन को, जैसे घड़ा रखना हो, बाल्टी रखनी हो या कोई देगची रखना हो, कोई भी बर्तन हो तो रख भी नहीं सकते थे। कहते हैं कि उस पत्थर पर भी अगर दो बर्तन रखे हैं, एक बड़ी जाति के एक छोटी जाति के, तो वो बड़ी जाति के बर्तन में छूत लग जाती थी। कैसे लग जाती थी, ये सोचने की बात है। मन कितना कुंठित था लोगों का और कितना ज्यादा उतावलापन था और कितनी ज्यादा अपने विचारों में उन्होंने खराबी छुपा कर रखी थी और कितना ज्यादा उन्हें घमंड था कि छोटी जाति के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। कहाँ से यह पता चलता है कि अगर किसी ने एक बर्तन रख दिया है उस कुएं पर और अगर एक उच्च जाति के लोगों का बर्तन रखा है तो उस बर्तन में छूत लग जाएगी। छोटी जाति के बर्तनों में श्रेष्ठता नहीं आती थी बड़े लोगों के बर्तन से, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, उनका जो विचार था, वो परोपकारी नहीं था। उनके स्वभाव में उदारता नहीं थी, कृपणता थी, स्वभाव में कृपणता थी। धन की गरीबी तो मानते हैं हो सकती है, स्वभाव की गरीबी हो ये तो अपने वश में है ना, कि आप कितने गरीब और कितने अमीर हो सकते हैं। मेहनत करके आप धन कमाकर अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करके भी अपने स्वभाव की गरीबी को नहीं मिटा सकते हैं। इससे संबंधित भी मैंने एक कहानी पहले कही है, स्वभाव की गरीबी। आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी है, आप उसे देख लें। तो जब गरीब मजदूर आते थे, छोटी जाति के लोग आते थे कुआं पर, पानी तो लेना ही रहता था। उनकी अपनी बाल्टी, उनकी अपनी डोरी सब होती थी। केवल पानी होता था जो भी पृथ्वी का होता था, धरती माता का होता था। धरती माता ने अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं किया था। सूर्य की किरणों को सबके घर में भेजा था। चंद्रमा की चांदनी हर घर में आती थी। वायु हर घर से होकर गुजरती थी। फूलों की खुशबू हर एक व्यक्ति के पास पहुंचती थी। पानी भी हर व्यक्ति का अधिकार था। नदियां बहती थी, उस नदी में एक जगह अगर बड़े नहा रहे हैं तो एक जगह छोटे भी नहा सकते थे। लेकिन उस समय की ऐसी पाबंदी थी कि अगर बड़े कुल के लोग नहा रहे होते थे, बड़े घर के लोग नहा रहे होते थे, तो छोटे लोग पानी में पैर भी नहीं रख पाते थे। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक बड़े घर के लोग, जमींदार परिवार के लोग स्नान करके बाहर ना निकल जाएं। एक गली से जब पूजा करने के लिए मंदिर की ओर ब्राह्मण जाते थे नहाकर नदियों से, तो वहां किसी छूत अछूत की छाया भी अगर पड़ती थी तो उन्हें फिर से स्नान करना पड़ता था।
और फिर तब जाकर मंदिर मंदिर भी जाने की मनाही होती थी। मंदिर में अगर कोई प्रवेश कर जाता था तो उसे फिर से गंगा जल से शुद्ध किया जाता था मंदिर को। भगवान ने कहाँ लिखा है कि अछूत है वह और उसको नहीं घुसने दो। वह तो सब उनकी संतान है, लेकिन ये मनुष्य की जो मानसिकता थी अब तो बिल्कुल नहीं है। कहीं बहुत अगर थोड़ी बहुत है भी तो वह उनकी मानसिक कुंठा है, कोई अंतर नहीं है। दूसरे ही तरफ अगर मान लीजिए कभी बीमार पड़ जाते हैं और पानी पीने की जरूरत होती है, उस समय कहाँ देखता है मरने वाला कि हमें कौन पानी पिला रहा है। रक्त चढ़ता है अस्पतालों में, किसका रक्त होता है कौन जानता है। सिर्फ ग्रुप मिलना चाहिए, ग्रुप मिलता है, आप उसको जांच कर नहीं बता सकते हैं कि ये बड़े जन का है या छोटे जन का है, ये ब्राह्मण राजपूत और वैश्य वर्ग के लोगों का है या कि हरिजन का है। खून तो सबका एक जैसा है। तो जब वो नहीं बदल सकता है तो भेदभाव क्यों। इन सबको जरूर दूर करना चाहिए। अगर अभी भी कहीं है और अगर आप लोग यह कहानी देख रहे हैं तो प्रयास करें कि अपने मानसिक कुंठा को दूर करें और सबको समान समझें। अब एक ही चीज समझें कि सभी जीवात्मा एक हैं और सभी जीवों में परमात्मा का निवास है। ईश्वर कहीं मंदिरों और मस्जिदों में नहीं मिलते हैं, सभी जीवों में वह हैं। और अगर जीवों का सम्मान करते हैं तो सोचिए आपने भगवान का सम्मान किया। तो ठाकुर का कुआं जो था वह जातिगत व्यवस्था उस समय चरम पर थी और निम्न वर्ग के लोग अमीर जमींदारों ठाकुरों के अधीन जीवन जीने को मजबूर थे। इस कहानी में प्रेमचंद ने गंगी और उसके पति जोखू जैसे पात्रों के माध्यम से ही सामाजिक संरचना और गरीबी की व्यवस्था को दिखाया है। कहानी की शुरुआत करते हैं। गर्मी का समय था, गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे थे। गंगी जो एक दलित महिला थी अपने घर से बाहर बैठी अपने पति जोखू की बीमारी और परिवार की दुर्दशा के बारे में सोच रही थी। जोखू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके गले में पानी के लिए प्यास की तड़प थी। घर में पीने के लिए केवल एक बड़ा घड़ा था, लेकिन वह पानी इतना गंदा था कि उसे पीना बहुत मुश्किल था। जोखू ने गंगी से कहा, गंगी कुछ साफ पानी ला दो, ये गंदा पानी और नहीं पिया जाता, लगता है इस पानी के साथ ही मेरी जान भी चली जाएगी। गंगी असमंजस में थी। वह जानती थी गांव के ठाकुर का कुआं ही साफ पानी का स्रोत है, लेकिन उस कुएं से पानी भरने की अनुमति केवल ऊंची जाति के लोगों को थी। निम्न जाति के लोग उस कुएं के पास जाने का साहस नहीं कर पाते थे। पानी की तलाश में गंगी निकलती है और अपने आसपास के अन्य जल स्रोतों के बारे में सोचती है। गांव में एक छोटा सा तालाब था, लेकिन वह भी सूख चुका था। अन्य जल स्रोतों का पानी या तो गंदा था या पहुंच से बाहर। ठाकुर का कुआं ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन वहां से पानी का मतलब था ठाकुर और गांव वालों के कोप का भाजन बनना। सभी क्रोधित हो जाते, मार पिटाई होती और धक्का मुक्की होती। यह बहुत ही तकलीफ देह बात है। अभी के समय में आप सोच कर देखें तो इन सब बातों का कोई वजूद नहीं है। जोखू की प्यास और उसकी बीमारी ने गंगी को मजबूर कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं अपने पति के लिए साफ पानी नहीं ला सकी तो मेरी पत्नी धर्म का क्या मतलब है। उसने साहस किया और ठाकुर के कुएं से पानी लाने का निश्चय किया। ठाकुर के कुएं का डर। रात का समय था। गंगी ने अंधेरे का सहारा लिया ताकि कोई उसे कुएं के पास जाते हुए न देखे। वह चुपचाप अपने घड़े को लेकर ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ी। रास्ते में हर आवाज उसे डराती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। ठाकुर का कुआं गांव के बीचों बीच था। वहां तक पहुंचने के लिए गंगी को कई घरों के सामने से गुजरना पड़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे रोककर पूछेगा, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन वह अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ती रही। हर जगह उसे लग रहा था कि कोई उसे रोककर पूछेगा कि तुम कहाँ जा रही हो। कुएं तक पहुंचना। ठाकुर के कुएं के पास पहुंचकर गंगी ने इधर उधर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के लोग सो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी घड़े को कुएं में डालकर पानी खींचना शुरू किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर आवाज पर वह चौंक जाती थी। जैसे ही वह घड़ा पानी से भरा, अचानक एक आवाज सुनाई दी। गंगी का दिल बैठ गया। उसे लगा कि सब अब वह पकड़ी गई, लेकिन वह अपनी हिम्मत को संभालते हुए वहां से भागने की तैयारी कर रही थी।
गांव वालों का डर। गंगी ने घड़े को सिर पर रखा और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके कानों में अभी ठाकुर और गांव वालों की आवाज़ें गूंज रही थी। उसे डर था कि अगर किसी ने देख लिया तो उसे और उसके परिवार को कठोर सजा मिलेगी। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। उसने घड़े को नीचे रखा और जोखू को पानी पिलाने के लिए जैसे ही उसे गिलास में डाला, उसकी आंखों में पानी भर आया। उसकी आंखें भर आई। वह पानी उसकी मेहनत, हिम्मत और त्याग का परिचय था। गंगी की यह कहानी केवल पानी की तलाश की कहानी नहीं है, वह उस समय के समाज की सच्चाई भी है और उस कठोरता से लड़ने की भी कहानी एक स्त्री की कहानी है जो अपने पति को पानी पिलाने के लिए पूरे समाज से लड़ाई कर सकती थी और सारे दंडों को सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। तलाश की कहानी नहीं थी, वह उस समय के समाज की सच्चाई को दिखाती है जहां जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था। गंगी की हिम्मत और जोखू की बेबसी उस समाज के चेहरे पर एक सवाल करती है जो इंसानियत और बराबरी के मूल्यों को भूल चुका था। कहानी का संदेश क्या है? ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की लेखनी का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानवता से बढ़कर कोई जाति वर्ग नहीं है। यह समाज के उन कठोर नियमों पर प्रहार करती है जो एक इंसान को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हैं। जातिवाद का विरोध। कहानी जाति प्रथा के कुप्रभाव को उजागर करती है। साहस और संघर्ष। गंगी का चरित्र साहस और संघर्ष का प्रतीक है। समानता का संदेश। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। पानी हो, हवा हो, रोशनी हो, रास्ता हो, सब जगह जैसे सभी जाति के लोग जाते हैं वैसे ही जिनको अलग कर दिया गया था इन सब चीज़ों से, उन्हें फिर से सम्मान मिलना चाहिए। तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पढ़ने लिखने में यह कहानी न केवल प्रेमचंद के समय में प्रासंगिक थी बल्कि आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती है। गंगी और जोखू जैसे पात्र को हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसानियत और न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ कि गंगी जो थी वह अपने पति के लिए बड़ा कदम उठाने का हिम्मत जुटा पाई और उसने अपने पति को साफ पानी पिलाया। भले ही उसे चोरी से लाना पड़ा लेकिन उपाय नहीं था। दिन के उजाले में तो लोग उसे पानी लाने नहीं देते और इसके बाद भी रास्ते भर वह डरती आई थी कि कहीं उसके कदम कहीं लड़खड़ा ना जाए, उसका घड़ा गिर ना जाए या उसे आते जाते कोई देख ना ले। तो उस समय पूरे गांव में बवाल हो जाता और पंचायत होती और उस पर दंड उसे मिलता और उसकी पिटाई भी हो सकती थी। इस हिम्मत को की सराहना करनी चाहिए और यह जो जातिगत भेदभाव है इसको हमें नकारना चाहिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।